कटाव होता है जिस तरीके से बहीमाना अंदाज में, बहीम कहते हैं हैवान को, यानी बगैर सोचे समझे, और हमने एक फैशन बना दिया है। अब हम उस फैशन को रीथिंक कर रहे हैं और पूरी दुनिया कर रही है। यानी आप हमारे करीब एक शहर चन्योट है, उसकी शनाख्त ये है कि वहाँ बड़े बड़े दरख्त जो हैं उनको आरे में रख के वो करते हैं, और चन्योट का फर्नीचर, और उसको हमने ग्लैमराइज किया हुआ है कि चन्योट का फर्नीचर है। हम कभी भी माहौलियाती अंदाज में नहीं सोचते कि चन्योट का फर्नीचर होना एक कायनात का यानी कुदरत का या हमारे माहौल का कातल होने के बराबर है। जब तक हमारे अंदर ये शऊर नहीं होगा, और ज़ाहिर है ये वो काम है जो हमारी जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड सेटर होते हैं हमारे, ये टीवी डब्बे सोशल मीडिया चीज़ों को उभारता है, सार्फियत कल्चर पैदा करता है, शॉपिंग एडिक्शन इसे कहते हैं, कि जो मुराह हैं उनके दिनों में ये डाल दिया गया है कि जब तक आप लकड़ी का चनोट का फर्नीचर नहीं लाओगे तो उस वक्त तक बेटी का जहेज का हक अदा नहीं करते। ये वो चीज़ है जिसको वो दौलत शाह का चूहा बना देते हैं, वो अपने ज़हन से सोचता नहीं है। शायर चूँकि ओरिजिनल सोचता है, अपने आज़ाद फ़ज़ा में बात कर, शायर की जो तख़य्युल की फ़ज़ा है वो हमेशा स्मोक से पाक होती है, वो कभी स्मोक ज़िदा नहीं होती, वो अपने ओरिजिनल थिंकिंग देता है। तो वो जब ये बात करता है ना कि दरख्तों को इस तरीके से काटना, तो इस असाद जो हमारे उर्दू शुअरा, मैं बल्कि इनवाइट करूंगा अपने स्टूडेंट्स को कि वो उर्दू शुअरा के माहौलियाती शऊर पर कोई असाइनमेंट ज़रूर बनाएं। आपको बहुत शानदार शेर इस वक्त जो ताज़ा तरीन जो शायर लिख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा बर्निंग इशू है। और उर्दू शुअरा ने ख़ासतौर पर वो मैली मेरी धूप, ज़फ़र इक़बाल का जो पूरा एक शेरी किताब आई थी मैली मेरी धूप, उन्होंने इसके अंदर सारी की सारी किताब के अंदर यही बात की गई है कि किस तरीके से हमारे यहाँ ये जो फ़ज़ा है इसकी रंगीनियों को, रनाइयों को, खूबसूरतियों को, तो हमारे शुअरा किराम ने हमेशा दरख्तों की जो इसके अंदर ग्लैमराइज किया है, अपने लिटरेचर में पेश किया है, ऐसा एक पेड़ मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हम साए के आंगन में बिसाया जाए। तो पेड़ों के बारे में, दरख्तों के बारे में, सब्ज़े के बारे में, अल्लामा इकबाल के बहुत सारी नज़में हैं वो सब्ज़े के बारे में हैं, बहती गुनगुनाती नदियों के बारे में है, आबशारें कैसे उतरती हैं वगैरह। तो ये वो एहसासात होते हैं जो शायर का काम ये होता है कि वो डायरेक्ट नसीहत नहीं करता। ये ज़ाहिर है जो सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं वो आपको डायरेक्ट नसीहत करते हैं कि आप ये कचरा ना जलाएं, फलां चीज़ को यूँ ना करें, दरख्त को ना काटें। शायर ऐसा नहीं करता। शायर एक मंजरनामे की तस्वीर पेश करता है कि जब वो दरख्त कटे तो किस तरीके से वो गिरे और किस तरीके से वहां पर मातम हुआ, मजीद अहमद ये काम करता है। लेकिन जब उसको पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक ऐसा एनालिटिकल व्यू जागता है, आप उसको ऐसे एनालाइज करते हैं खुद ब खुद आपके अंदर वो एहसासात मुतहर्रिक हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, जो आपको मजबूर करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब हम दरख्त को काटते हैं तो गोया हम आने वाली नस्लों की हक तलफी करते हैं। जब आप एक कश लगाते हैं सिगरेट का या एक चीज़ लगाते हैं तो वो सिर्फ आप अपनी ज़ात को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, लेकिन शायर बताता है कि नहीं, वो आप अपने घर पूरे को मुतासर कर रहे हैं, बच्चों को मुतासर कर रहे हैं। लेकिन शायर कहता है नहीं, यहाँ तक बात रुकती नहीं है, उससे हमसाए का जो आलूगी का माहौल वो भी फैलता है। वो हमसाए तक नहीं है, वो आपके पूरी शहर तक फैलता है, आगे पूरे सूबे तक फैलता है, मुल्क तक फैलता है, इंटरनेशनल बनता है। यानी आफाकी जुर्म है आप जब एक माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं, एक दरख्त को काट देते हैं बेरहमी के साथ, तो ये गोया एक इंटरनेशनल किस्म का, तो ये जो थिंकिंग पैटर्न है वो कौन डेवलप करता है? शायर करता है। किस हवाले से करता है? अपने तखय्युल के हवाले से करता है। वो ये सिर्फ ये बात करता है कि आपने काम किया। आपको एहसास को जगाने के लिए आपके सामने थ्योरी रखता है कि जब आप एक सांस को आप मैला कर रहे हैं तो अफ्रीका के अंदर, इथोपिया के अंदर, जो ज़ाहिर है उन्होंने वहां पर इंडस्ट्री देखी भी नहीं होगी, या बहुत कम ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां पर इंडस्ट्री नाम की चीज नहीं है, लोग बिल्कुल नेचर के अंदाज में जी रहे हैं, तो वो भी इन चीजों की सजा भुगत रहे हैं। आप जानते हैं कि बल्कि कल परसों वो बता रहे थे मौसमियात वाले कि हमारे यहाँ ज्यादा जो स्मोक है वो मुल्तान के इलाकों की तरफ चली गई है, या भावलपुर या ऐसा कुछ वो बता रहे थे स्टैटिस्टिक्स वाले। तो इसका मतलब ये है, तो उन्होंने तो ज़ाहिर है वहाँ पर तो इस किस्म की वो नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, या वहाँ पर इस किस्म के मोटर व्हीकल्स इतना वो नहीं कर रही, लेकिन इसके बावजूद वो असरात जो हैं वो उन तक पहुँच रहे हैं। यानी हम जिन लोगों ने जुर्म किया भी नहीं होता वो भी इसका, तो गोया इन मानों में शायर कहते हैं कि ये जो क्राइम्स होते हैं, माहौलियाती क्राइम्स, ये इंटरनेशनल नौयत के होते हैं। मेरे ख्याल में मैं इन्हीं बातों पर इजाज़त चाहता हूँ और जो है साहब के सकता हूँ।